आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी भगवान और पति पत्नी की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, धार्मिक परंपराओं में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु जी की उपासना करते हैं और साथ ही शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी भगवान का स्मरण भी करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि किसी भी व्रत या पूजन या मांगलिक कार्य की शुरुआत श्री गणेश जी भगवान के ध्यान से की जाए तो वह कार्य बिना विघ्न के पूर्ण हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था रामू और पत्नी का नाम था सीता। वे अत्यंत गरीब थे परंतु भगवान में अटूट श्रद्धा रखते थे। रामू मजदूरी करके जो भी कमाता उसी से दोनों का गुजारा चलता। कई बार तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता, फिर भी वे कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करते। सीता बहुत धर्मपरायण स्त्री थी। वह प्रत्येक मास की एकादशी का वार श्रद्धा से पूर्वक रखती और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती। वह प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती, घर के छोटे से पूजा स्थान को गोबर से लीपती, दीपक जलाती और भगवान विष्णु जी के साथ गणेश जी भगवान की आराधना करती। उसका विश्वास था कि गणेश जी भगवान की कृपा से उसके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। एक बार फाल्गुन मास की एकादशी व्रत आया। उस दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। रामू सुबह सुबह काम की तलाश में निकल गया परंतु उसे कहीं काम नहीं मिला। उधर सीता ने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए वह आज भी व्रत अवश्य रखेगी। उसने जल पीकर व्रत का संकल्प लिया और भगवान से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, हमारे जीवन के कष्ट दूर करो और हमारी परीक्षा में हमें सफल बनाओ। दिन भर भूखी प्यासी रहकर उसने भजन कीर्तन किया। शाम को जब रामू खाली हाथ लौटा तो उसने दुखी होकर कहा, आज भी काम नहीं मिला, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, अब क्या करें। सीता मुस्कुराकर बोली, चिंता मत कीजिए, आज एकादशी है, हम भगवान पर विश्वास रखें, वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। रात का समय हुआ, दोनों ने केवल जल पीकर विश्राम करने का प्रयास किया। तभी दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। रामू ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा है। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला है। ब्राह्मण बोला, बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, रात हो गई, क्या मुझे आज रात यही ठहरने को स्थान मिल सकता है। रामू और सीता ने विनम्रता से उन्हें अंदर बुलाया। घर में खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी चटाई बिछा दी और ब्राह्मण को विश्राम करने के लिए स्थान दिया। सीता ने लज्जित होकर कहा, महाराज आज घर में भोजन नहीं है, क्षमा करे। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं बेटी, मेरे पास थोड़ा सा फल और मिष्ठान है, हम सब मिलकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। उसने अपने थैले से स्वादिष्ट फल और मिठाई निकाली। तीनों ने मिलकर भगवान का नाम लेकर प्रसाद ग्रहण किया। रामू सीता को आश्चर्य हुआ, इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। भोजन के बाद ब्राह्मण ने कहा, तुम दोनों बहुत धर्मात्मा हो, निर्धन होते हुए तुमने अतिथि का सम्मान किया, तुम्हारी भक्ति और विश्वास में अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर वह ब्राह्मण अचानक अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गया। सामने स्वयं गणेश जी भगवान खड़े थे। उनके हाथों में मोदक और मुख पर करुणा भरी मुस्कान थी। रामू और सीता विस्मित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। वे बोले, हे प्रभु, हमें पहचानने में भूल हो गई, कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। श्री गणेश जी भगवान ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा और एकादशी का व्रत ही सच्ची भावना से मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया। तुमने अतिथि में भी भगवान का रूप देखा और बिना किसी स्वार्थ के सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न धन दाने की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया। अगले दिन ही रामू को अच्छा काम मिलने लगा। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई। उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। परंतु धन आने के बाद भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया और नहीं व्रत पूजा छोड़ी। सीता पहले की तरह प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती और गणेश जी भगवान का स्मरण करती। अब वे दोनों जरूरतमंदों की सहायता करने लगे। गांव के लोग उनके परिवर्तन को देखकर आज से चकित थे। जब उन्होंने कारण पूछा तो रामू और सीता ने विनम्रता से कहा, ये सब गणेश जी भगवान और एकादशी व्रत की महिमा है। समय बीतता गया, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके व्रत की विधि पूछने लगे। सीता सभी को समझाती, एकादशी का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं, यह मन वचन और कर्म की शुद्धि है। इस दिन हमें क्रोध लोभ अहंकार से दूर रहना चाहिए, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए।
कहा जाता है जो भी श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करता है और गणेश जी भगवान का ध्यान करता है उसके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से किया गया कोई भी व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। निर्धनता या कठिनाई ईश्वर की परीक्षा हो सकती है, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा बनाए रखता है उसके जीवन में अवश्य ही शुभ परिवर्तन आता है। अतिथि सेवा, विनम्रता और दान पुण्य से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन यदि हम सच्चे मन से गणेश जी भगवान और भगवान विष्णु जी का स्मरण करें तो हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। तो सभी प्रेम से मिलकर बोलिए गणेश जी भगवान और विष्णु भगवान की जय हो।